दोस्तों आज की हमारी सीक्वल की एडवांस टॉपिक है विंडोज फंक्शन इन माई सीक्वल। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है, ये इसको यूज कैसे करते हैं। ये विंडोज फंक्शन का डेफिनेशन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विंडोज फंक्शन कैन बी सिंपली एक्सप्लेन एज अ कैलकुलेशन फंक्शन सिमिलर टू एग्रीगेटिंग। अगर आपने जैसे मैंने आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा, विंडोज फंक्शन में एग्रीगेट फंक्शन होता है, ये उसके सिमिलर होता है बट or normal aggregating via the group by class combining then hides the individual row being aggregated। लेकिन जब हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं तो ये सारे ग्रुप बाय करके ये कुछ रोज को हाइड कर देता है, जिससे ये पूरी डिटेल्स हमें नहीं मिलती है। जबकि विंडोज फंक्शन क्या करता है, सेम इसी की तरह वर्क करता है, बट इसमें डिफरेंसेस क्या होता है। विंडोज फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ सेट ऑफ रोज एंड प्रोड्यूसेस एन एग्रीगेटेड वैल्यू फॉर ईच रो। ये रोज को हाइड नहीं करता है, बल्कि ये प्रोजेक्ट प्रत्येक रो को प्रेजेंट करता है और उसको एग्रीगेट करता है। हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। इसके तीन तरह के टाइप्स होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन, जो कि इसमें आता है एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन। और दूसरा हमारा होता है रैंकिंग फंक्शन, और तीसरा होता है एनालिटिकल फंक्शन। तो विंडोज में एग्रीगेशन फंक्शन में 5 तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, सम। और उसके बाद आता है हमारा रैंकिंग फंक्शन, जिसमें हम रैंक देते हैं। रैंक में भी दो तरह के रैंक होते हैं। एक रैंक होता है, एक डेंस रैंक होता है, और एक तीसरा होता है रो नंबर। तो रैंक करता क्या है। द रैंक विंडोज फंक्शन डिटरमाइंस द रैंक ऑफ ए वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। The order by expression in the over class determines the value. Each value is ranked within its partition. Rows with equal values for the ranking criteria receive the same rank. अगर हम इस रैंकिंग फंक्शन को ग्रुप बाय में यूज करते हैं तो ये डायरेक्ट यूज करते हैं ऐसे ही, तो एरर आ जाएगा। रैंकिंग फंक्शन की एक सिंटैक्स होता है, इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन इन द ओवर क्लास। हम अगर ओवर क्लास नहीं लिखते हैं और उसमें रैंक यूज करते हैं तो एरर आ जाएगा। तो इसको यूज कैसे करते हैं हम प्रैक्टिकली इसको समझेंगे अभी। एक होता है रो नंबर, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है 1 2 3 करके जितने भी हमारे कॉलम्स हो गए रो नंबर करेगा। इसमें एक पार्टीशन का भी यूज होता है, रैंक्ड विद इन इट्स पार्टीशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम पार्टीशन कर देते हैं तो वो पार्टीशन के अकॉर्डिंग से ये रो नंबर को काउंट करेगा। जैसे मैंने पार्टीशन कर दिया ग्रुप बाय में 3 तरह के, जैसे हमारे डिपार्टमेंट है, तो पहले डिपार्टमेंट में काउंट करेगा 1 2 3 4 5, तो दूसरे डिपार्टमेंट में फिर 1 से काउंट करेगा। इस तरह से यूज करता है। जब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके सिंटैक्स होते हैं, जैसे सेलेक्ट कॉलम नेम यूज करेंगे, रैंक ओवर करके इसमें हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं, पार्टीशन बाय भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है, इसको नहीं भी यूज करेंगे। उसके बाद ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन यूज करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी ले लेंगे, ये मैंडेटरी होता है। उसके बाद से एज एलियास दे दिया मैंने, माई रैंक कोई भी नाम दे सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम दे देंगे। उसके बाद से भी आप ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हो। ये ऑर्डर बाय जो यूज हुआ है ये इसके लिए विंडोज फंक्शन के लिए यूज हुआ है, इंटरनली यूज हुआ है। इसके बाद से जो ऑर्डर बाय यूज होगा वो पूरे टेबल पूरे इसके बाहर यूज होगा, वो सबके लिए यूज होगा। तो इसमें दो दो बार ऑर्डर बाय यूज हो सकता है, और दोनों का ऑर्डर बाय हम अलग अलग दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें दे दिया, कोई टेबल है हमारा, डेट का कॉलम है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया ऑर्डर बाय डेट। और उसके बाद से मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर बाय देता हूँ, ऑर्डर बाय जैसे स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट आईडी, दोनों की ऑर्डर बाय मैं अलग अलग दे सकता हूँ, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन इसमें अलग अलग है। ये रैंक के लिए यूज हो रहा है और दूसरा सभी के लिए यूज होगा, जो कि इसके बाहर होगा। इसके बाद हमारा आता है तीसरा, हमारा है एनालिटिकल फंक्शन। इसमें क्या क्या है। इट इज ए फंक्शन विच इज लोकली प्रेजेंटेड बाय अ पावर सीरीज में यूज होता है। जैसे इसमें यूज करते हैं एंटाइल, लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। ये होता क्या है हम इसको प्रैक्टिकली अभी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप इसके एग्जांपल के साथ। इसमें हम जो डेटा यूज करेंगे वो ट्रिप नाम का एक डेटा है, जिसमें हमारे हैं ट्रिप आईडी, ट्रेवलर नेम, सिटी, ट्रिप डेट, किलोमीटर ट्रेवल। ये एक कैब की डेटा है जो कि मैंने अभी सीक्वल में बनाया हुआ है। इसमें ट्रिप आईडी है, ट्रेवलर का नाम है, सिटी में कौन सी सिटी में ट्रेवलर हो रहा है, ट्रिप का जो डेट है कौन सी डेट में ट्रेवल हो रहा है, कितने किलोमीटर वो ट्रेवल हुआ पर डे, उसकी प्राइस क्या चार्ज हुई है इन
ये जो इनकम है यूएसडी मंथ, ये इनकम इनकी है, ट्रेवलर जो कर रहे हैं। पेमेंट मोड, उसने जो पेमेंट किया वो कैश किया, कार्ड किया, किस तरह का पेमेंट किया, यहाँ पे पेमेंट मोड है। तो चलिए हम सिक्वल वर्कबेंच पे चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस रहा। मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है, विंडोज फंक्शन, मैंने शॉर्टकट यूज किया है, विन फंक्शन लिखा हुआ है और मैं इसको विन फंक्शन से यूज कर रहा हूँ। और मेरा यहाँ पे टेबल है ट्रिप, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रिप। ये सेमी कॉलम रहेगा। ये मेरा डेटा रहा, ट्रिप आईडी, ट्रेवलर नेम, सिटी, ट्रिप डेट, किलोमीटर ट्रेवल, प्राइस चार्ज, इनकम है, ये पेमेंट मोड है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो विंडोज फंक्शन है वो ग्रुप बाई की तरह यूज वर्क करता है, बट इसमें क्या होता है, वो ग्रुप बाई को विस्तार में कर देता है। ग्रुप बाई क्या करता है, कुछ रो को हाइड कर देता है, जैसे कई सारे सिटीज हैं तो वो एक सिटीज को पर्टिकुलर ग्रुप कर देता है और उसका डिटेल हमें देता है। और पार्टीशन बाई क्या करता है, वो पार्टीशन तो करता है जैसे ग्रुप बाई पार्टीशन करता है, वैसे पार्टीशन का यूज करके इसमें करते हैं, बट वो डिटेल्स में हमें वो पूरा डिटेल्स बताता है। तो मैं दोनों का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप दोनों में यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। ये मैं इसमें से कॉलम यूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट, मैं ट्रिप आईडी ले रहा, ट्रिप आईडी, उसके बाद से ट्रिप डेट ले रहा, ट्रिप डेट, किलोमीटर ट्रेवल ले रहा, जैसे आपने कॉलम को यूज किया है सेम कॉलम आपने आपको यहाँ पे लिखना है। और मैं पेमेंट मोड ले रहा है यहाँ पे, किलोमीटर ट्रेवल, सॉरी यहाँ पे एक लूंगा, मैं प्राइस लूंगा, कितना है प्राइस चार्ज, प्राइस चार्ज, उसके बाद से सम प्राइस चार्ज, टोटल प्राइस चार्ज मेरा कितना है सम, यहाँ पे प्राइस चार्ज, ये प्राइस चार्ज हो गया। और एक मैं ले लेता हूँ पेमेंट मोड, यहाँ पे ले ले रहा हूँ मैं पेमेंट मोड। ये प्राइस चार्ज को मैं यहाँ पे एलआर ले रहा है, टोटल प्राइस चार्ज, टोटल प्राइस चार्ज फ्रॉम ट्रिप ग्रुप बाई सिटी, मैं सिटी को ग्रुप कर रहा, ऑर्डर बाई सिटी, ऑर्डर बाई सिटी, सेमी कॉलन यूज किया। इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। जैसे आपने ग्रुप बाई का आपने पढ़ा होगा, ये मेरा ग्रुप हो गया, यहाँ पे सिटी आप देख रहे हो, मैंने सिटी को ग्रुप किया हुआ है और ग्रुप बाई सिटी, बट इसमें मैंने सिटी को लिया नहीं है तो मुझे यहाँ पे सिटी मेंशन करना है। ये इसमें मैं एक सिटी ले रहा, ये सिटी हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये आ गया सिटी। मैंने ग्रुप बाई ऑर्डर बाई सिटी किया है तो ये अल्फाबेटिकली यूज किया है, ए बी सी डी करके यूज किया है। ये अटलांटिका है, ये ऑस्टिन है, बॉस्टन है, चिकागो है, इस तरह से सिटी को इसने ग्रुप कर दिया है। जब आपने पूरे रो को देखा होगा तो इसमें सिटीज कई बार रिपीट हो रहे होंगे। इसमें मैंने इसको रन किया तो देखिए ये सिटीज हमारा नेम है, न्यूयॉर्क है, चिकागो है, न्यूयॉर्क है, ये सैन डिंगो है, इस तरह से ये कई बार रिपीट होंगे इसमें। तो इसने इसमें क्या किया, ग्रुप कर दिया, सिटी को एक बार रिपीट किया है, सिटी में कितने चार हैं सबको सम कर दिया है यहाँ पे। इसको मैं फिर से रन कर रहा हूँ, ये देखिए ये सारे ये यूनिक वैल्यू शो हुए हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यू शो हुए हैं। सिटी एक बार हुआ है, बॉस्टन एक ही बार है, इसमें दोबारा बॉस्टन आपको नहीं मिलेगा, इसने ग्रुप कर दिया है। इसमें प्राइस चार्ज क्या है, इस सिटी में ये प्राइस चार्ज हमारा 1 फीट 6 पे है, लेकिन इसमें टोटल टोटल किया हुआ है तो इसका कितना है 1325, इसका टोटल, ये इस सिटी में टोटल कितना हुआ है 847 है,
इसकी टोटल 1727.33 है। इसने सिटी वाइज से ग्रुप कर दिया है। अगर इसमें हम पार्टीशन का यूज करते हैं, जैसे मैं इसमें विंडोज फंक्शन यूज करता हूँ, इसमें डिफरेंस क्या आता है, सेलेक्ट, मैं सेम यही चीज सेलेक्ट कर ले रहा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा, इसी को मैं कॉपी कर दूंगा। मैं इसको कॉपी कर दिया। और जिसमें मैं विंडोज फंक्शन में मैंने आपको सिंटेक्स बताया था, ओवर एंड पार्टीशन बाय यूज करते हैं, ये सारा यूज करूंगा ग्रुप बाय की जगह। यहाँ पे एज नहीं रहेगा, यहाँ पे मैं यूज कर ले रहा ओवर, ओवर और ब्रैकेट में यूज करूंगा पार्टीशन, पार्टीशन बाय कर दे रहा सीटी ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय सीटी एज टोटल प्राइस चार्ज फ्रॉम ट्रिप, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, फ्रॉम ट्रिप ऑर्डर बाय सिटी। अब देख रहे हो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय 2 बार यूज किया हूँ मैंने। मैं आपको बता दे रहा, ये इसमें ऑर्डर बाय, ये जो ऑर्डर बाय यूज हुआ है ये विंडोज फंक्शन के लिए यूज हुआ है, और ये जो है पूरे क्वेरी के लिए यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज हुआ है। तो हम इसमें ऑर्डर बाय में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, दोनों में अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ऑर्डर बाय सिटी, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय कुछ और ट्रिप आईडी दे सकता हूँ, ट्रिप डेट दे सकता हूँ, कुछ कुछ भी दे सकता हूँ, मैं दोनों में चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं रहने दे रहा और इसको मैं रन कर रहा। मैंने पार्टीशन किया है सिटी से। अब ये देखिए हमारा आउटपुट कैसे आता है। अभी हमारा आउटपुट क्या आया है, देखिए ये अटलांटिका जो है, अटलांटिका अटलांटिका कितनी बार आया है, ये इसने पार्टीशन कर दिया है। यहाँ पे देखिए प्राइस चार्ज कितना है, यहाँ पे जो प्राइस चार्ज हो रहा है 685 है, लेकिन इसकी टोटल कितनी है 1325। ये सब में 1325 आ रहा है। इसमें ये सो रहा है कि अटलांटिका में इतने डेट को इतने प्राइस टोटल चार्ज हुए हैं। इस वही मैंने आपको बताया, ग्रुप बाई क्या करता है, वो कुछ वे ग्रुप करके रो को हाइड कर लेता है, बल्कि इसमें क्या है पूरे को विस्तार करता है। इसने पार्टीशन अलग अलग कर दिया है, ऑस्टिन को एक जगह दिया है, ये अटलांटिका को अलग करके दिया है, ये पार्टीशन कर दिया है। आप नीचे जाओगे या देखिए बॉस्टन, बॉस्टन टी एक्स एम ए को अलग किया है, ये इसकी पूरी एक जगह कर दिया है। इसकी जो प्राइस चार्ज इतनी है टोटल यहाँ पे शो हो रहा है, बोस्टन का टोटल प्राइस इतना है, लेकिन इसने अलग अलग शो किया हुआ है, इस डेट को इतना है, इस डेट को इतना है, ये सारा अलग अलग शो हो रहा है। यहाँ पे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है ट्रिप डेट किया हुआ है, ट्रिप डेट। इसमें आप मंथ भी केवल यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं बता, इसमें आप यहाँ पे कर सकते हो मंथ फ्रॉम, मंथ फ्रॉम ट्रिप डेट। अब ट्रिप डेट से केवल मेरा मंथ आएगा, लेकिन आपको इससे पहले एक्सट्रैक्ट यूज करना है। एक्सट्रैक्ट, ये हो गया, ये एक्सट्रैक्ट मंथ, यहाँ पे मैं कर दिया मंथ फ्रॉम ट्रिप डेट। अभी हमारा हो गया मंथ। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो ये हमारा मंथ केवल आएगा, यहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए ये केवल मंथ आ रहा है, यहाँ पे 10, 7, 6, 11, 12 इस तरह से हमारा आ रहा है। इस तरह से हम विंडोज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट में मैंने आपको बताया, एग्रीगेट में जैसे मैक्स, मीन, सम, काउंट, एवरेज ये सारा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, सम यूज किया, इसके जगह पे आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। मैंने इसको कॉपी कर ले रहा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा सम की जगह पे, इसको मैं नीचे कर दे रहा, यहाँ सम की जगह आप एवरेज कर सकते हो। अब ये एवरेज प्राइस निकाल के देगा। यहाँ पे मैं एवरेज कर दिया, एवरेज प्राइस चार्ज। अब मैं इसको रन कर रहा,
सेम क्वेरी आएगा हमारे पास, लेकिन ये टोटल जो हमारा आया है वो सम कर गया है, यहाँ पे एवरेज करके आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेम मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे ये 685 है, यहाँ पे देखिए इसने ये पूरे को क्या किया, इसने एवरेज निकाल दिया, इसका एवरेज है 331.32। इस तरह से आप काउंट का यूज कर सकते हो। आपको आपको काउंट करना है कि कितने ट्रिप आईडी, कितने ट्रिप आईडी सब यूनिक हैं क्योंकि सारे ट्रिप आईडी इसने, तो आपको अगर देखना है कि कितने ट्रिप हुए हैं और इस डेट में कितने ट्रिप हुए हैं, इस डेट में कितने ट्रिप हुए हैं, तो आप काउंट का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप मैं यहाँ पे यूज किया हूँ ट्रिप आईडी, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो काउंट ट्रिप आईडी, जो मैं आपको करके भी दिखा दे रहा। यहाँ पे एक ट्रिप आईडी ले लिया और दूसरा मैं इसको कॉपी कर दे रहा, यहाँ पे मैं काउंट कर दे रहा। काउंट ट्रिप आईडी, ये ट्रिप आईडी मेरी काउंट ट्रिप 80 ट्रिप हुए हैं। आप इसमें एक ही यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज भी लगाया हुआ था, तो एवरेज को यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से। ये यहाँ पे प्राइस चार्ज, ये केवल प्राइस चार्ज रहेगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा। मेरा क्वेरी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब ये हमारा इसमें से रिमूव हो गया। पार्टीशन बाय सिटी, ऑर्डर बाय सिटी, ये नहीं रहेगा हमारा। ये कंट्रोल एक्स, यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स कर दिया। ओवर पार्टीशन बाय सिटी एज, इसमें कर दिया टोटल ट्रिप, टोटल ट्रिप। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा हमारा क्वेरी इसमें। ये देखिए, ये क्या आ रहा है, ये इसमें ये अटलांटिका कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4। अब इस तरह से इसने पूरे ट्रिप को काउंट कर दिया है। जैसे आप इसमें बेनिफिट क्या है, जैसे कि आप एग्रीगेट फंक्शन में यूज करते हो तो काउंट करता है, पूरे को एक साथ काउंट करता है, लेकिन इसमें क्या काउंट किया है, सिटी वाइज काउंट किया है। अटलांटिका में 4 ट्रिप हुए हैं, ऑस्टिन में 4 ट्रिप हुए इसमें भी। तो हम जैसे कि इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है, जैसे ग्रुप बाई एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो, काउंट करते हो, पूरे को एक साथ काउंट करता है, लेकिन हमें क्या करना होता है कि देखना होता है कि जैसे ये मैंने दूसरा टेबल ले लिया और मुझे देखना है कि इस डेट में कितने सेल्स हुए हैं, काउंट कर सकता है उसको। जैसे लाइब्रेरी का डेटा हो गया हमारे पास, देखना है कि इस डेट में कितने लाइब्रेरी को सेल हो चुकी है, तो वो उसका काउंट कर सकता है, वो डेट वाइज काउंट कर सकता है। जबकि हम एग्रीगेट फंक्शन विदाउट विंडोज फंक्शन के ये काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें डिटेल्स को पूरा देख सकते हैं। दैट्स वेरी बेनिफिट फ्रॉम एग्रीगेट फंक्शन टू विंडोज एग्रीगेट फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है, इसमें विंडोज फंक्शन मैंने बताया 3 तरह के होते हैं। एग्रीगेट होता है, रैंक रैंक वाला होता है, रैंक डेंस रैंक निकालते हैं, रो नंबर निकालते हैं, और उसके बाद होता है एंटाइल होता है, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रैंक एंड डेंस रैंक के साथ।